अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप तमाम का मिलनसार शिक्षण प्रसारक मंडल ज़ेर निज़ाम सोनिया गांधी उर्दू प्राइमरी स्कूल परभनी की ऑनलाइन क्लास में खैर मक़दम है। अज़ीज़ तलबा, आइए आज हम जमात चाहरों के मज़मून रियाजी में सबक नंबर 1 हिंसी शक्लें के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इस सबक में हमें हिंसी शक्लें ज़ाविया, दायरा, मुस्ततील, मुरब्बा और मुसल्लस इनके मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करना है। तो आइए आज हम सबसे पहले ज़ाविया के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। ज़ाविया यानी क्या? ज़ाविया किसे कहते हैं? ज़ाविया की शक्ल कैसी होती है? चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम ज़ाविया की तारीफ़। ज़ाविया दो शुआओं से मिलकर बनने वाली शक्ल को ज़ाविया कहते हैं। ये थी ज़ाविया की तारीफ़। तो हम देखेंगे इस शक्ल को, ज़ाविया की शक्ल को देखेंगे। देखिए, ये एक शुआ और ये एक शुआ आपस में मिल रहे हैं, तो इनके मिलने से ये जो शक्ल नज़र आ रही है आपको बनी हुई, इस शक्ल को ज़ाविया कहते हैं। अब बाजू में मुशाहिदा कीजिए, ये एक शुआ और ये एक शुआ, और आपस में ये कहीं नहीं मिल रहे हैं, इसलिए ये ज़ाविया की शक्ल नहीं है। चलिए अब हम मज़ीद शक्लों का मुशाहिदा करें और देखेंगे कि ज़ाविया कहाँ कहाँ बनते हैं। चलिए पहली शक्ल है, इस शक्ल में हम देखते हैं सीढ़ी और ज़मीन के दरमियान ज़ाविया बनता है। दूसरी शक्ल में देखेंगे हम, यह शक्ल फिसल तख्ते की। फिसल तख्ते में ज़मीन और फिसल तख्ते के दरमियान ज़ाविया दिखाई देते हैं, एक ज़ाविया, ये एक ज़ाविया। उसके बाद तीसरी शक्ल का मुशाहिदा करते हैं हम, तो इस शक्ल में दरख्त के तने और टहनियों के दरमियान ज़ाविया दिखाई देते हैं। देखिए, बेशुमार ज़ाविया जो है सो दरख्त के तने और टहनियों के दरमियान बनते नज़र आते हैं। उसके बाद हम देखेंगे बिजली का खंभा और ज़मीन के दरमियान ज़ाविया बना है। आइए अब हम देखेंगे ज़ाविया की किस्में। तो इसमें सबसे पहली किस्म है क़ाइमा ज़ाविया, दूसरी किस्म है आधा ज़ाविया, तीसरी किस्म है मुनफरजा ज़ाविया। आइए हम सबसे पहले क़ाइमा ज़ाविया के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। देखिए, ये खिड़की के दो मुतवातिर किनारों के दरमियान क़ाइमा ज़ाविया दिखाई देता है। खिड़की के दो मुतवातिर किनारों के दरमियान क़ाइमा ज़ाविया दिखाई देता है। आइए अब हम किताब के दो मुतवातिर किनारों के दरमियान क़ाइमा ज़ाविया दिखाई देता है। ये देखिए, ये एक शुआ और ये एक शुआ, इन दोनों मुतवातिर किनारों के दरमियान क़ाइमा ज़ाविया दिखाई देता है। चलिए अब हम देखते हैं इस घड़ी को। इस घड़ी में 3 बजे हैं, घंटा सुई और मिनट सुई के दरमियान क़ाइमा ज़ाविया बना है। इस घड़ी में 9 बजे हैं, घंटा सुई और मिनट सुई के दरमियान क़ाइमा ज़ाविया बना है। इसी तरह हर घड़ी में 3 बजे और 9 बजे घंटा सुई और मिनट सुई के दरमियान क़ाइमा ज़ाविया बनता है। चलिए अब हम देखते हैं क़ाइमा ज़ाविया। आइए इस कैंची को देखिए, इस कैंची के 2 पत्तियों के दरमियान क़ाइमा ज़ाविया बना है। अब हम इस कैंची के पत्तियों की नोकों को आहिस्ता आहिस्ता कम करें तो क़ाइमा ज़ाविया से छोटा ज़ाविया हमें नज़र आता है, तो इस ज़ाविये को हम आधा ज़ाविया कहते हैं। अब देखिए, कैंची के 2 पत्तियों के नोकों को जैसे जैसे बढ़ाएंगे हम क़ाइमा ज़ाविये से, जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो इससे बड़ा हुआ ज़ाविया जो है सो हमें नज़र आएगा। तो क़ाइमा ज़ाविये से बड़े ज़ाविये को मुनफरजा ज़ाविया कहते हैं। आइए अब हम इस घड़ी का मुशाहिदा करते हैं। इस घड़ी में 3 बजे हैं, यानी कि ये कौन सा ज़ाविया हो गया? क़ाइमा ज़ाविया। अब इस घड़ी का मुशाहिदा करें तो इस घड़ी में क़ाइमा ज़ाविया से छोटा ज़ाविया नज़र आ रहा है, तो ये कौन सा ज़ाविया होगा? आधा ज़ाविया। इस घड़ी का मुशाहिदा करें, इस घड़ी में क़ाइमा ज़ाविया से बड़ा ज़ाविया दिख रहा है, तो ये मुनफरजा ज़ाविया है। चलिए आइए अज़ीज़ तलबा, अब हम ज़ाविया की तारीफ़ देखेंगे।
سب سے پہلی تعریف دیکھیں گے ہم قائمہ زاویہ کی۔ قائمہ زاویہ کسے کہتے ہیں؟ تو دیکھیے گھڑی میں 3 بجے اور 9 بجے گھنٹہ سوئی اور منٹ سوئی کے درمیان جو زاویہ بنتا ہے اسے قائمہ زاویہ کہتے ہیں۔ یہ تھی قائمہ زاویہ کی تعریف۔ اب ہم دیکھیں گے حادہ زاویہ کی تعریف۔ قائمہ زاویہ سے چھوٹے زاویہ کو حادہ زاویہ کہتے ہیں۔ یہ تھی حادہ زاویہ کی تعریف۔ اب ہم دیکھیں گے منفرجہ زاویہ کی تعریف۔ قائمہ زاویہ سے بڑے زاویہ کو منفرجہ زاویہ کہتے ہیں۔ یہ تھی زاویوں کی تعریفیں۔ ذرا دیکھیں تو کیا ایسا ہے؟ آئیے، بجلی کا کھمبا اور زمین کے ساتھ بنا ہوا زاویہ قائمہ زاویہ ہے۔ چلیے دوسری شکل میں دیکھتے ہیں ہم۔ پھسل تختہ اور زمین کے درمیان ایک زاویہ حادہ اور دوسرا زاویہ منفرجہ ہوتا ہے۔ تیسری شکل میں دیکھتے ہیں ہم۔ سیڑھی کا دیوار کے ساتھ بنایا ہوا ایک زاویہ حادہ ہوتا ہے اور دوسرا زاویہ منفرجہ ہوتا ہے۔ آئیے، ببول کے کانٹوں کے درمیان منفرجہ زاویہ بنتا ہے۔ اس شکل میں دیکھتے ہیں ہم۔ ہاتھ کا انگوٹھا چھوڑ کر باقی 2 متواتر انگلیوں کے درمیان حادہ زاویہ بنتے ہیں۔ چلیے تو پیارے بچوں، آج ہم نے زاویہ کے متعلق معلومات حاصل کی۔ ہمیں سمجھ میں آ گیا زاویہ کسے کہتے ہیں۔ زاویہ کی قسموں کے تعلق سے ہم نے اس سبق میں معلومات حاصل کی ہے۔ چلیے آئندہ ہم دوسرے ہندسی اشکال کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔